नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और इस कहानी में बताई गई 3 बातें अगर हर पुरुष और हर पति अपनी पत्नी के बारे में जागरूक रहकर ध्यान रखे और सुने तो उसे कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा और उसके परिवार में कभी कलह कलेश नहीं होगा। उसके कुल की मान मर्यादा हमेशा बनी रहेगी और दोनों पति पत्नी एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों को सावधानी पूर्वक सुने, समझे और उसे अपने जीवन में लागू करे। हर इंसान को अपनी पत्नी, अपने पुत्र पौत्रों को लेकर सतर्क रहना चाहिए ताकि वे गलत मार्ग का अनुसरण न करने लगे। जो इंसान एक बार गलती करता है, धीरे धीरे वह उसकी आदत बन जाती है और वह उस गलती को बार बार दोहराते रहता है। तो आप अपनी पत्नी और अपने पुत्र पौत्रों को इस गलती से बचा सके, इसलिए आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। तो आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हर पुरुष को अपने पत्नी की कौन सी चीज़ें हर समय देखती रहनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बड़ा ही नेक और ईमानदार था। साहूकार और उसकी पत्नी में बड़ा ही प्रेम था। साहूकार जब भी नगर से बाहर चला जाता तो साहूकार की पत्नी बहुत ही अच्छे से रहती और अपने पति के मान सम्मान और उसके इज्जत का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा करती थी। एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा और रानी अपने छत पे टहल रहे थे और साहूकार का घर भी राजा के महल के पास ही था और राजा रानी हमेशा ही साहूकार की पत्नी को देखा करते थे। जब भी साहूकार बाहर से आता तो अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे तोहफे लाता और अपनी पत्नी को बहुत ही खुश रखा करता था। राजा रानी जब भी अपने छत पे देखते तो उन पति पत्नी के बीच का प्रेम देखकर बहुत खुश होते और कहते कि इनके बीच में कितना प्रेम है। इनका घर तो स्वर्ग से भी सुंदर बन गया है, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है वह घर दूसरा स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि इंसान को सुख पाने के लिए कभी भी स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं होती। अगर वह अच्छे से रहे तो धरती पे ही उसके लिए स्वर्ग बन जाएगा। राजा रानी हमेशा इस बात का पता लगाने की कोशिश करते थे कि आखिर क्या वजह है जो साहूकार और साहूकार की पत्नी के बीच में इतना अधिक प्रेम है। तब उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ कि साहूकार के घर में हमेशा ही एक दीपक जला करता है। तब राजा ने सोचा कि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। अगर हर घर में एक दीपक जलाया जाए तो हर घर में साहूकार और साहूकार की पत्नी की तरह ही प्रेम बना रहेगा और हमारी प्रजा सुखी रहेगी और कभी किसी के घर में कोई विपत्ति नहीं आएगी और ना ही कलह होगा। यही सोचकर राजा ने रानी से कहा कि कल ही मैं इस नगर में घोषणा करवा दूंगा कि हर घर में हर समय एक दीपक जलते रहना चाहिए और जैसे ही शाम हो सभी घरों में एक एक दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। तब राजा ने अगले दिन पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि आज से हर घर में शाम के समय एक दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। तब सभी नगरवासी अपने अपने घरों में शाम के समय एक एक दीपक जलाकर रखने लगे। लेकिन कुछ घंटों पश्चात सभी घरों के दीपक बुझ जाते, लेकिन साहूकार के घर का दीपक रात भर जलते रहता था। साहूकार की पत्नी उस दीपक को कभी भी बुझने नहीं देती थी। तब राजा ने इस बात का निरीक्षण किया कि साहूकार की पत्नी बहुत ही समझदार है और वे उस दीपक को बुझने नहीं देती है। शायद इसी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही अधिक प्रेम है। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह साहूकार बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, जिसके कारण उन दोनों पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई नहीं होती। वह अपने पत्नी का सम्मान करता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच प्रेम बना हुआ है और उनका घर साक्षात स्वर्ग के समान बन गया है। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते वह घर दूसरा स्वर्ग बन जाता है और वहाँ पे सदैव ही लक्ष्मी निवास करती है। तब रानी ने कहा कि नहीं राजा साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि साहूकार की पत्नी बहुत ही समझदार, सुशील और नेक है। क्योंकि जिस घर की पत्नी समझदार होती है, नेक होती है, सदाचारी होती है, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और ना ही कभी दुख दरिद्रता का प्रवेश होता है। सदा ही उस घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। क्योंकि जिस घर की स्त्रियां बहुत ही अधिक गुणी और सदाचारी होती हैं
उस घर में सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धीरे धीरे राजा और रानी में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि किसकी वजह से घर ज़्यादा सुखी रहता है। रानी कहती कि स्त्रियों की वजह से घर में सुख और समृद्धि आती है, तो राजा कहते कि पुरुषों की वजह से घर स्वर्ग बन जाता है। इसी तरीके से दोनों राजा और रानी में बहस होने लगी और वह बहस धीरे धीरे एक झगड़े का रूप लेने लगा। साहूकार और उसकी पत्नी का प्रेम की वजह से राजा रानी का प्रेम बलि चढ़ने लगा, क्योंकि वे दोनों साहूकार और साहूकार की पत्नी की वजह से ही आपस में लड़ रहे थे। साहूकार के लेकर उन दोनों में बहस छिड़ गई थी। राजा रानी के इस झगड़े को पास में ही बैठा एक सेवक देख रहा था। उसने राजा से कहा कि महाराज, आप दोनों आपस में मत झगड़िए, क्योंकि घर के झगड़े से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और आपके घर में हमेशा ही दुख और दरिद्रता का निवास हो जाता है। इसलिए आपस में लड़ने से तो अच्छा है कि क्यों ना साहूकार और उसकी पत्नी की परीक्षा ले ली जाए। इससे स्वतः ही पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन अधिक समझदार है और किसकी वजह से उनके घर में सुख शांति बनी हुई है। राजा को सेवक की बात अच्छी लगी और उसने मन में विचार किया कि सेवक ठीक कह रहा है, मुझे अवश्य ही साहूकार और उसकी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब राजा ने सेवक से कहा कि तुम जाकर उस साहूकार से बोल दो कि अगर वह अपने पत्नी को घर से निकाल देगा तो मैं उसे बहुत सारी सोने की असरफियाँ दूंगा, और अगर वह अपनी पत्नी को जान से मार देगा तो मैं उसे आधे राजपाट का राजा बना दूंगा। सेवक ने जाकर साहूकार से ऐसा ही कहा। तब साहूकार बहुत अधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से और जाकर अपने राजा से कहना कि वह अपने पूरे राज्य का राजा भी अगर मुझे बना देगा तब भी मैं अपने पत्नी के साथ कुछ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि सैकड़ों राज्य से भी कीमती किसी व्यक्ति के प्राण होते हैं और मैं अपने पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। इसलिए मैं अपने पत्नी के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जाकर तुम यह बात अपने राजा से बता देना कि ऐसे सैकड़ों राज्य मैं अपनी पत्नी के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। सेवक ने जाकर यह सारी बातें राजा को बताई। राजा साहूकार का जवाब सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखा रानी, वह साहूकार कितना समझदार है और उसी की वजह से दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम बना हुआ है। जब रानी ने राजा की बातें सुनी तो कहने लगी, थोड़ा ठहरिए महाराज, मैं भी साहूकार की पत्नी की पहले परीक्षा ले लूं, उसके बाद में आप कुछ निर्णय लीजिएगा। इतना कहकर रानी ने अपने दासी को सिखा पढ़ाकर उस साहूकार की पत्नी के पास भेज दिया। दासी साहूकार की पत्नी के पास गई और उससे कहने लगी कि मुझे आपके पास राजा साहब ने भेजा है। वे प्रतिदिन आपको अपने छत से देखा करते हैं और वे आपकी सुंदरता पे मोहित हो गए हैं और वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। इसलिए आप अपने पति को मार दो और राजा से विवाह कर लो। वे आपको बहुत ही सुखपूर्वक रखेंगे और हमेशा ही आपको फूलों के सेज पे बैठाए रहेंगे। जब साहूकार की पत्नी ने दासी की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अपने पति से जरा भी प्रेम नहीं करती। मैं अपने छत पे दीपक भी इसीलिए जला के रखती हूँ ताकि कोई मेरे ऊपर संदेह ना कर सके। इसीलिए मैं अपने पति को आज ही मार दूंगी। और इतना कहकर दासी वहाँ से चली गई और रानी को जाकर सारी बात बताई। जब रानी ने दासी की यह बातें सुनी तो वह बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, ये कैसी दुष्ट स्त्री है जिसको मैं अपने समान समझ रही थी और कह रही थी कि साहूकार की पत्नी मेरे जैसी ही है, लेकिन यह तो बिल्कुल ही मेरे विपरीत है। रानी घबरा गई और राजा के पास पहुंची और कहने लगी, राजा साहब, ऐसी ऐसी बातें हैं कि साहूकार की पत्नी से मैंने परीक्षा के लिए अपने पति को मारने के लिए कहा था, लेकिन वह तो सचमुच ही अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई है। आप कृपया करके उसकी रक्षा कीजिए, नहीं तो वह अपने पति को मार देगी। राजा ने जब रानी की बातें सुनी तो उसने अपने सैनिकों को साहूकार के घर के पास भेज दिया और कहने लगे, तुम वहीं पे छुपकर पहरा देना और जैसे ही साहूकार की पत्नी अपने छत के ऊपर का दीपक जलाएगी उसी वक्त तुम उसके घर में चले जाना और उसे गिरफ्तार कर लेना। सैनिकों ने वैसा ही किया। वे साहूकार के घर के पास चले गए और छुपकर पहरा देने लगे। जैसे ही रात्रि हुई तो साहूकार की पत्नी ने अपने घर पे जलता हुआ दीपक बुझा दिया। वैसे ही
सारे सैनिक उसके घर में प्रवेश कर गए और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सैनिकों ने देखा कि साहूकार तो पहले से ही मरा पड़ा है। तब सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और राजा से जाकर यह सारी बात बताई कि साहूकार की पत्नी ने तो साहूकार को पहले ही मार दिया है। यह सुनकर राजा बहुत घबरा गए और साहूकार की पत्नी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि तुम तो अपने पति को रात्रि में मारने वाली थी, लेकिन तुमने तो उसे दिन में ही मार दिया। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि शुभ काम में देरी कैसी, मैं तो अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। मैं तो यह सब समाज के दिखावे के लिए दिखाती थी कि कोई मुझ पे संदेह न करे। मैं तो इससे बस छुटकारा पाना चाहती थी और इसके घर से निकल जाना चाहती थी। आखिरकार आपके कारण मुझे यह मौका ही मिल गया और मैंने इसे मार दिया। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपने पति को किस प्रकार मारा। तब साहूकार की पत्नी ने बताया कि मैंने भोजन में विष मिला दिया था और वह भोजन मैंने प्रेम पूर्वक अपने पति को खिला दिया, जिससे कि मेरे पति को मेरे ऊपर जरा भी संदेह नहीं हुआ। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गए और उसने अपने सैनिकों से कहकर उसे कारावास में डलवा दिया। तब राजा रानी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे रानी, तुम तो कहती थी कि साहूकार की पत्नी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम्हारे जैसी ही गुणों वाली है। कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम भी मेरे साथ साहूकार के जैसा ही करने वाली हो? कहीं तुम भी तो मुझे मौत के घाट नहीं उतार दोगी? यह सुनकर रानी घबरा गई और हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि साहूकार की पत्नी इतनी दुष्टा होगी, इसीलिए मैं उसे अपने समान समझ रही थी। कहानी का तात्पर्य है कि चाहे पत्नी हो या पति, हर किसी को एक दूसरे की गतिविधियों पे नज़र बनाए रखना चाहिए, तभी आप उसके कमियों को पता कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपके पीठ पीछे किसी से मिलने जाती है और किसी से मिलने की वजह से दूरी बनाए रखती है या कोई भी कार्य आपसे छुपाकर करती है, तो आपको इन बातों पे नज़र रखना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति की गतिविधियों पे हर समय नज़र रखना चाहिए। तभी एक पति पत्नी में अच्छा तालमेल बना रहता है। तो हर पति को अपने पत्नी की इन 3 बातों पे नज़र रखना चाहिए। पहली बात, हर पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी पे नज़र बनाए रखे और ये देखते रहे कि कहीं आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी पड़ोसियों के घर उठने बैठने तो नहीं जाती है। क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे से बातें करते करते अपने घर के राज उन्हें बता देती है, जिससे आपके पड़ोसियों को आपकी कमजोरी पता चलती है और वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या आपकी कमजोरी पता होने पे वे उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको अपने पत्नी को ऐसा करने से रोकना चाहिए और इन बातों को देखते रहना चाहिए कि आपकी पत्नी कहीं अपने भोलेपन में या अपने स्वभाव के कारण अपना कोई राज आपके पड़ोसियों को बता तो नहीं रही है। इसलिए हर पुरुष को इस बात को सावधानी से देखते रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के पास अधिक दिनों के लिए अकेला ना छोड़े। क्योंकि आपकी पत्नी कितनी ही अच्छी हो, लेकिन धीरे धीरे दूसरे के संगत में आकर उसका व्यवहार खराब हो सकता है और वे गलत रास्ते पे जा सकती है और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हर पति को भी इस बात को भी सावधानी पूर्वक देखते रहना चाहिए। आपके ऐसा करने से आपकी पत्नी दुष्ट पुरुषों के चंगुल में आने से बच जाएगी और आपके घर की मान मर्यादा बनी रहेगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर पति को चाहिए कि अपने पत्नी की गतिविधियों पर नज़र रखते हुए ये ध्यान रखे कि आपकी पत्नी आपके पीठ पीछे कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती है। जो पति इन बातों का ध्यान नहीं रखते, उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती है और उनकी पत्नियां अक्सर ही उनके साथ धोखा करती हैं, उनके साथ छल करती है और वे आंख मूंद कर अपने पत्नी पे भरोसा करते रहते हैं। ऐसा अक्सर पत्नियों के साथ भी होता है। पति उसके पीठ पीछे दूसरे से मिलते हैं और उसे धोखा देते हैं और उसे पता तक नहीं चल पाता। इसीलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की गतिविधियों पे नज़र बनाए रखना चाहिए और अगर कुछ ऐसा लगे तो एक दूसरे से बात करके उस गलतफहमी को सुलझा लेना चाहिए। तभी आपका घर परिवार सुखमय बना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का ध्यान रख के आप एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।